हमारी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव माधापुर से। यहाँ रहते थे रामचंद्र जी, साधारण से दिखने वाले लेकिन दिल के बहुत नेक इंसान। उनकी पत्नी प्रमिला जी और दो बेटियां, बड़ी बेटी रीमा और छोटी बेटी प्रिया। दोनों बहनें थीं तो एक माँ बाप की, पर स्वभाव में आसमान जमीन का फर्क। प्रिया थी शांत, मीठी, हर किसी की मदद करने वाली, जैसे घर में चलती फिरती लक्ष्मी। और रीमा, उफ, वो तो पैदा ही लालच और शान के साथ हुई थी। उसका फंडा था, पैसे नहीं तो रिश्ते नहीं। रीमा कॉलेज के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी। मम्मी पापा ने सोचा, अब शादी कर दो। एक दिन ड्राइंग रूम में फैमिली मीटिंग चल रही थी। पापा ने फोटो दिखाते हुए कहा, रीमा बेटा, तेरे लिए लड़का देखा है, बैंक मैनेजर है, अपना घर गाड़ी सब कुछ। रीमा की आंखें चमक उठी। पापा, बस यही चाहिए। गरीब अशिक्षित से शादी? कभी नहीं। फिर क्या था? धूमधाम से, गाजे बाजे से, कर्ज लेकर भी रीमा की शादी हो गई। पूरा गांव देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड हीरोइन की शादी हो रही हो। अब बारी थी प्रिया की। पापा परेशान, जेब खाली, कर्ज सिर पर। फिर भी एक लड़का पसंद आया। अमर, साधारण सा लड़का, छोटी सी कपड़े की दुकान, शहर में किराए का घर और बूढ़ी मां। रीमा हंसते हुए बोली, पापा, ये क्या ढूंढ लाए? प्रिया को तो मेरे जैसा दूल्हा चाहिए था ना। लेकिन प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, पापा, जहां आपकी खुशी वहीं मेरी खुशी, मैं तैयार हूं। और इस तरह प्रिया की शादी सादगी से हो गई। शादी के बाद रीमा तो किटी पार्टी, मॉल, विदेशी ब्रांड, आराम की जिंदगी जीने लगी। और प्रिया सुबह 5 बजे उठती, सास ससुर की सेवा, घर संभालती, फिर दुकान पर अमर का हाथ बटाती। एक दिन रीमा अपनी चमचमाती कार लेकर प्रिया की छोटी सी दुकान पर आई, हाथ में 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 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 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया,
5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का डब्बा। प्रिया, 5 किलो की मिठाई का सुन, हमने 80 लाख का बंगला खरीदा है, चल मिठाई खा। अंदर से बात थी, आज थोड़ा तंज कसने का मन है। अमर को गुस्सा आ गया, लेकिन प्रिया ने शांत स्वर में कहा, अरे दी, इतनी खुशी, सच में बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, तुम्हारी तरह एक नहीं, हम 2 बंगले लेंगे। रीमा हंस पड़ी, हाँ हाँ हाँ, 2? तुम, ये छोटी सी दुकान वाले? और चली गई। लेकिन प्रिया के इन शब्दों ने अमर के अंदर आग लगा दी। अगले दिन से दोनों जी जान से लग गए। दुकान सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुलने लगी। प्रिया नए नए डिजाइन लाती, अमर क्वालिटी पर फोकस करते। ग्राहक बढ़े, फिर एक मॉल खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 साल बाद शहर में सबसे बड़ा कपड़े का ब्रांड था प्रिया अमर क्लोथिंग। और रीमा, उसका पति, बैंक में फ्रॉड करके पकड़ा गया। नौकरी गई, घर गाड़ी सब नीलाम। अब किराए के मकान में रहते थे। एक दिन प्रिया और अमर मिठाई का डब्बा लेकर रीमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर ही रीमा रोते हुए मिली। दी, हमें बचा लो, तुम्हारे मॉल में नौकरी दे दो। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, दी, नौकरी नहीं, पार्टनर बनाओगी तुम्हें। हम साथ में नया ब्रांच खोलेंगे। बस एक शर्त है, अब से घमंड नहीं, सिर्फ मेहनत। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रिया के पैर छू लिए। और आज दोनों बहनें साथ में बिजनेस करती हैं। रीमा बदल गई है, प्रिया आज भी वही शांत दयालु लड़की है। बस अब उसके नाम पर शहर भर में मॉल चमकते हैं। सासू माँ आज भी गर्व से कहती हैं, मेरी प्रिया तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी से भी ऊपर है। जिस घर में आ जाए वहां धूल भी सोना बन जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, लालच और घमंड एक दिन जरूर गिराता है, और मेहनत, नेकी और विश्वास एक दिन, चाहे जितने बुरे हों,